और उसके परे परमेश्वर का ज्ञान है जो अनंत है। प्रत्येक प्रश्न के साथ शेबा की रानी अधिक प्रभावित होती गई। उसने देखा कि सुलेमान के महल में प्रत्येक वस्तु सोने से बनी थी, उसकी मेजों से लेकर पीने के प्यालों तक, यहां तक कि उसके सिंहासन तक को शुद्ध सोने से मढ़ा गया था और हाथी दांत से बनाया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा उसे सुलेमान की बुद्धि से प्रभावित हुई। उसने देखा कि राजा न केवल जटिल राजनीतिक मामलों से निपटने में कुशल था, बल्कि वह अपने दरबारियों के साथ दयालु और उदार भी था। वह ज्ञान का स्रोत था और उसने 3000 नीति वचन और 1000 गीत लिखे थे। अपनी यात्रा के अंत में शेबा की रानी ने स्वीकार किया, आपकी बुद्धि और समृद्धि के बारे में जो मैंने अपने देश में सुना था वह आधा भी नहीं था। आपके लोग कितने भाग्यशाली हैं कि वे आपके सामने खड़े होकर आपकी बुद्धि सुन सकते हैं। उसने सुलेमान को 120 किक्कार सोना, बड़ी मात्रा में मसाले और बहुमूल्य पत्थर दिए। बदले में सुलेमान ने उसे वह सब कुछ दिया जो उसने मांगा और उससे भी अधिक। यह सुलेमान के शासनकाल का स्वर्णिम युग था। इज़राइल समृद्धि के शिखर पर था। यरूशलेम की सड़कें व्यापार से भरी थीं और लोग शांति और सुरक्षा में रहते थे। एक प्राचीन अभिलेख यह वर्णन करता है कि सुलेमान के शासन में यहूदा और इज़राइल सुरक्षित रहते थे। हर व्यक्ति अपने अंगूर की बेल और अंजीर के पेड़ के नीचे बैठता था। चांदी को इतना साधारण समझा जाता था जितनी आम पत्थर, और देवदार की लकड़ी को उतना ही आम जितना कि साधारण सिकोमोर के पेड़। सुलेमान ने यरूशलेम को एक वैश्विक महानगर में बदल दिया। उसने भव्य इमारतें बनवाई, अपने लिए एक विशाल महल जिसे लेबनान का वन कहा जाता था, क्योंकि इसमें लेबनान से आई देवदार की लकड़ी के विशाल स्तंभों की कतारें थीं। फिरौन की पुत्री के लिए एक शानदार प्रासाद और न्याय का राजकीय महल जहां वह अपने हाथी दांत के सिंहासन पर बैठकर न्याय करता था। सुलेमान ने स्वयं को न केवल एक राजा बल्कि एक विद्वान और लेखक के रूप में भी स्थापित किया। उसने प्रकृति, मानव व्यवहार और नैतिकता पर विस्तृत रूप से लिखा। उसकी बुद्धि संग्रहित में नीति वचन, सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत जैसे ग्रंथ शामिल थे। जीवन से प्रेम करने वाले और अच्छे दिन देखना चाहने वाले अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें बोलने से रोकें, उसने लिखा। बुराई से दूर रहें और भलाई करें, शांति की खोज करें और उसका अनुसरण करें। उसने जीवन के हर पहलू पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रेम, विवाह, कार्य, धन, बुढ़ापा और मृत्यु। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास न केवल अपार धन था बल्कि अपार ज्ञान भी था। सुलेमान के राज्य की समृद्धि बढ़ती गई, लेकिन साथ ही एक छिपा हुआ खतरा भी उत्पन्न हो रहा था। जो व्यक्ति इतना बुद्धिमान था कि दुनिया की सबसे कठिन पहेलियों का समाधान कर सकता था, वह अपने व्यक्तिगत जीवन में एक गंभीर गलती